श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च अव्यावृतभजनात् लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा महत्संगस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघश्च लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात् तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम् तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम् तस्याः साधनानि आचार्याः गायन्ति विषयत्यागात् संगत्यागाच्च। भगवत मार्ग में आरूढ़ होने वाले साधक को विषय का त्याग करना चाहिए, ऐसा देवर्षि नारद कहते हैं। साथ ही साथ संग का त्याग करे। अब जीवन में विषय का त्याग करना और संग का त्याग करना ये बहुत आसान दिखाई नहीं देता है। जीवन में विषयों की भी आवश्यकता है, संग की भी आवश्यकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में अनिवार्य हैं। पूरी तरह से विषय का त्याग करके तो जीवन की कल्पना करना मुश्किल होता है। एकदम एकांत में रहना, संग का सर्वथा त्याग कर देना, ये भी तो बहुत आसान नहीं दिखाई देता। तो फिर उसको समझने के लिए तो विषय में और संग में दो विभाग करने चाहिए। विषय का अर्थ होता है विषणवंती इति विषयाः, जो हमें बांधते हैं, जो हमारे मन को बांध लेते हैं। तो विषयों में ही, बंधन में ही दो तरह के बंधन होते हैं। एक बंधन वो है जिसमें व्यक्ति एक बार प्रवेश करता है
तो फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो बेड़ियां पड़ती चली जाती हैं। और एक बंधन ऐसा भी होता है जो बंधन को छुड़ाने वाला होता है। तो विषय भोग भी एक विषय भोग वो है जो निरंतर हमारी भोग वृत्ति को उद्दीप्त करता है, भोगों की ओर मन और ज़्यादा तीव्र गति से जाता है। और एक भोग ऐसा भी है जो भोग से उपरामता प्रदान करता है। भगवान श्री रामचरितमानस में बोले कि ममता के बिना रहना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उसे ममता के बंधन में रहना ही होगा। एक तरह से जीव रहते हुए ममता के बंधन में रहना उसकी नियत ही है। अगर ये कह दिया जाए कि समस्त ममताओं का विसर्जन कर दो, तो वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। और यदि कदाचित कोशिश भी करे तो वो जीवन में फिर परेशान होता हुआ दिखेगा। तो इसका तरीका यह है कि वो संग जो संग दोष को छुड़ाने वाले हों। श्रीमद् भागवत महापुराण में संतों का लक्षण बताया गया। भगवान कपिल माता देवहूति के सन्मुख जब भक्ति का, योग का, अध्यात्म का वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जहाँ वो संतों का लक्षण बताते हैं, महापुरुषों का लक्षण बताते हैं। तो वहाँ पर संत लक्षण बताने के बाद अंतिम श्लोक में बोले, संगस्तेषु अथ प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। बोले कि ऐसे व्यक्ति का संग, ऐसे महापुरुष का संग होना चाहिए। और संत वो हैं जिनका संग मिलने से व्यक्ति संग दोष से छूट जाता है। उन्हें संत की प्रकृति में ये लक्षण बताते हैं कि संग दोष हराहिते। जो संग दोष से छुड़ाने वाले हैं उनका संग होना चाहिए। तो चूंकि मनुष्य रहते हुए संग एक नियति है, किसी न किसी का साथ चाहिए, तो फिर ऐसे साथ की तलाश की जाए जो बाकी संग से तो छुड़ाए हमें। महापुरुषों का संग, गुरुजनों का संग ऐसा होता है, जब उनसे वात्सल्य मिलने लगता है, उनसे प्रेम मिलने लगता है, तो अन्यत्र की आशा खत्म होती है। अच्छा, जब वो वात्सल्य देते हैं, प्रेम देते हैं, तो वो अपने आप से बांध के रखने के लिए नहीं। सामान्य संग में और संत संग में ये भेद होता है। वो हमें वात्सल्य देते हैं ताकि हमारी जो प्रेम की भूख है उसको तृप्ति मिले, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो भागवत प्रेम की ओर बढ़े, ऐसा उपाय करते हैं वो। तो अन्य जगह से तो उन्होंने संग छुड़ा दिया, और स्वयं से भी बांध के रखें ये वृत्ति उनमें नहीं होती। धीरे धीरे करके उसको भगवत
संग लगा देते हैं। इसी तरह से विषय हैं, विषयों का पूरी तरह से त्याग करना संभव नहीं दिखाई देता, तो फिर ऐसे विषय का ग्रहण करना जिससे भोग वृत्ति बढ़ने की बजाय भक्ति बढ़े। माने नेत्र रूप दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, तो ऐसे रूप का दर्शन करें जिससे मन में उदात्त भाव का सृजन हो। भोजन आदि ग्रहण करते समय भगवत भोग समझ करके, भगवत प्रसाद समझ करके ग्रहण करें, तो फिर वो भोग ग्रहण करते हुए भी रस बुद्धि भोग में नहीं होगी, बल्कि प्रसाद बुद्धि का विस्तार होगा। तो यहाँ पर जब नारद जी कहते हैं कि विषय का त्याग कर देना, तो उन विषयों का त्याग करना जो हमें और बंधन की ओर ले जाते हों और ज़्यादा हमारे भोग वृत्ति को उद्दीप्त करते हों, उनका त्याग होना चाहिए। उस संग का त्याग करना जो हमें निरंतर क्या बोलें, संसार की ओर ही ले जाते हों। एक बंधन में पड़ते हैं, उसमें थोड़ा अधूरापन लगता है, तो फिर दूसरे की तलाश शुरू होती है, फिर तीसरे की तलाश शुरू होती है, तो वो फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो बंधन का विस्तार होता जाता है। तो इसलिए साधक के लिए संग चाहिए, लेकिन वो सत्संग हो, ऐसा संग हो जो अन्यत्र से तो छुड़ा दे और स्वयं से बांध के न रखे, हमें भगवत चरणों में समर्पित कर दे। ये इतनी सावधानी रखते हुए इस मंत्र का, इस सूत्र का अध्ययन करना है, इसका अर्थ समझना है। फिर एक साधन कुछ महापुरुष बताते हैं, अव्यावृत भजनात्। इसमें कहीं कहीं पर अव्यावृत ऐसा भी पाठ मिलता है, तो पाठ भेद से फिर अर्थ भेद भी हो जाएगा। तो जब हम अव्यावृत ऐसा करेंगे तो उसका अर्थ होगा निरंतर, और जब सूत्र होगा अव्यावृत तो उसका अर्थ होगा निरावरण, पर्दा रहित। भजन कैसा हो, भगवान से की प्रति भक्ति कैसी हो, तो कहते हैं कि उस बीच में कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, कोई छिपाव नहीं होना चाहिए। जो कुछ है वो उनके सामने पूरी तरह से अनावृत हो। ये है, हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया से छिपाते हैं, अच्छाइयाँ भी छिपाते हैं, कमजोरियाँ भी छिपाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा स्थान होना चाहिए, वो एक ऐसा स्थान है जहाँ कुछ भी छिपाने की ज़रूरत ना हो, छिपाने की वृत्ति ना हो। वो है अव्यावृत भजनात्। भजन करते समय तो कई बार हम संकोच करते हैं, कीर्तन करने की इच्छा होती है, संकोच करते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में प्रसंग आता है कि लज्जा का त्याग करके लोग क्या कहेंगे कि अभी से भजन करने लगा, अभी तो उम्र ही क्या है। तो
तो ठीक है, लेकिन प्रभु के सन्मुख कुछ भी छिपा हुआ ना हो। भागवत जी में प्रसंग आता है जहाँ पर जब माता रुक्मिणी जी भगवान के प्रति प्रेम पत्र लिखती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा, मयि चित्तम त्वयि आविशति, मेरा जो मन है वो आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, चित्तम अपत्रपम में। हिंदी में कहें तो निर्लज्ज हो करके आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसा लज्जा का त्याग करके मैंने आपके प्रति मुझे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, ये माता जी ने वहाँ पर कहा। तो और मुझे इस बात का डर भी नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे। तो ये भगवान के साथ हो सकता है और होना ही चाहिए। वहाँ पर भी यदि पर्दा रह गया तो फिर तो ये आत्मदेव बेपर्दा कैसे होंगे? ये तो हमेशा भी पर्दे के पीछे रह जाएंगे। तो वहाँ कोई पर्दा की आवश्यकता नहीं है। दुनियावी व्यवहार में पर्दा की ज़रूरत होती है, करना चाहिए, लेकिन उनके सामने सब कुछ समर्पित हो। और इसीलिए भगवान ने तो चीर हरण की लीला करी। तो चीर हरण का रहस्य आप जानते हैं, भागवत जी की कथा में सुना होगा। तो लेकिन उसमें भाव यही है कि जब भगवत समर्पण हो गया, उनके प्रति सर्वांग समर्पण हो गया, तो फिर तो समर्पण हो गया तो हो गया। अच्छा, जब इस सूत्र को आप व्यावृत्त करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि कल चर्चा कर रहे थे हम, निरंतर भजन में निरंतरता हो। अब ये निरंतरता कैसे हो? क्योंकि हमें अपने दैनिक कार्य भी करने हैं, और जीवन की जो आवश्यक कार्य हैं वो भी करना है। तो भजन में निरंतरता कैसे हो? तो पुष्टि मार्गी संतों से पूछें तो कहेंगे कि अष्टयाम सेवा करो। ठीक है, अष्टयाम सेवा करो। ये जो 24 घंटे हैं दिन रात के, ये 8 याम होते हैं, 8 भागों में बंटा होता है। तो अष्टयाम, प्रत्येक याम की एक निर्धारित सेवा है, वो सेवा करो। तो बाल कृष्ण को सुबह जगाने से लेकर के रात्रि के सुलाने तक, और सो गए हैं तो उस समय भी बीच बीच में तो ध्यान रखना, सर्दी के दिन है कहीं रजाई इधर उधर तो नहीं हो गई है। तो ये अष्टयाम सेवा है। प्रातःकाल बाल रूप है तो देर से उठते हैं, बहुत जल्दी नहीं उठा देना। बालक है ना, और वैसे भी सर्दी के दिन है, तो उनको आराम से जब धूप निकल आवे तब उनको उठाना। तो ऐसा होता है। आप नाथ द्वारा जाइए या वृंदावन में भी जहाँ बाल रूप हैं, तो वहाँ देर से पट खुलते हैं। जो मंगला आरती होती है वो देर से होती है। फिर उठेंगे तो मचलेंगे, तो उनके पास खिलौने होने चाहिए। तो ये सेवा है, ये सेवा करनी है। फिर उनको कलेवा देना है। तो नाथ द्वारा में तो इतना मीठा दूध भोग में लगाते हैं, बिल्कुल जैसे चाशनी होती है। तो
ऐसा है। फिर दोपहर में भी देर से नहलाना, थोड़ा पानी गर्म कर लेना। ये नहीं कि अपन तो गीजर के जल से नहा रहे हैं और जब अभिषेक की बात आई तो चलो कैसे भी चल जाएगा, ऐसे नहीं। दोपहर की सेवा है, दोपहर का भोग है, प्रातःकाल बाल भोग, ठीक है। फिर दोपहर में राजभोग। तो राजभोग में हमेशा एक जैसा भोग नहीं लगाना, बदल बदल के भोग लगना चाहिए। तो अष्टयाम सेवा है, सायंकाल की जो सेवा है वो सायंकाल में हो, रात्रि की जो सेवा है रात्रि में हो। कई बार रात्रि में जल्दी नींद नहीं आती है तो लोरियां भी सुनाना, ऐसे ऐसे भजन हैं। तो आप सुर सागर का अध्ययन करेंगे तो वहाँ हर याम के अलग अलग रागों में निबद्ध भजन हैं। और भी जो पुष्टि मार्ग के संत हैं उन्होंने बहुत भजन लिखे हैं। हर याम के अलग राग हैं, अलग तरह से हैं। तो भजन गाना उनके सन्मुख, उनको अच्छा लगे, उनको आनंद आए। तो ऐसे ऐसे घर देखने को मिलते हैं। हम लोग जब यात्रा करते हैं समाज में तो ऐसे सद्गृहस्थ मिलते हैं जिनके यहाँ अष्टयाम सेवा होती है। घर के मध्य में कहीं तो ठाकुर जी का एक सुंदर सा मंदिर होगा, चाहे भले छोटा ही मंदिर हो, और बाल गोपाल होंगे वहाँ पर। उनके परिकर भी संभव है कि हों, तो गायें भी होंगी वहाँ पर, बछड़े भी होंगे। तो घर के कोई एक या दो सदस्य ऐसे होते हैं जो नियम लेकर के तो अष्टयाम सेवा करते हैं। ये है अव्यावृत्त भजनात्, उसमें व्यावृत्ति नहीं आनी चाहिए। तो जिस समय सेवा हो रही है उस समय तो हो रही है, बाकी समय में भी सेवा की तैयारी हो रही है। नाथ द्वारा हम गए तो वहाँ देखा कि हवेली नुमा मंदिर है वो। तो वहाँ अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं। एक कमरे में पान बन रहा है, तो एक कमरे में दही का कमरा अलग से है, तो दुग्ध का कमरा अलग से है। माने जब वहाँ जाते हैं और पूरा दिन बिताते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ रहने वाले लोग कितने व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कहीं से सब्जी आ रही है तो कहीं भोग की तैयारी हो रही है, कहीं दधी मंथन हो रहा है, कहीं केसर की पिसाई हो रही है। तो अब सब के सब केंद्र में हैं वहाँ के नाथ जी। तो उनको ध्यान में रखते हुए सब लोग, कई लोग होते हैं वहाँ सेवा में, और सब बस संलग्न रहते हैं। और दोपहर की सेवा पूरी होते होते तो 2 बजते हैं, 3 बजते हैं वहाँ। फिर थोड़ा लोग विश्राम करेंगे, सायंकालीन सेवा के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। तो कोई तुलसी के पत्ते चुन रहा है, कोई पुष्प चुन रहा है, माला गूंथ रहा है। तो ये अव्यावृत्त भजनात् है। ऐसा कुछ जीवन का ताना बाना हो कि हमेशा कुछ ना कुछ सेवा होती रहे और उस सेवा से संबंधित ही चित्तवृत्ति लगी रहे। तो संतों का ऐसा कहना है कि जिस समय पर मन खाली हो गया तो खाली घर में किनका आगमन होता है। इसलिए उस घर को खाली नहीं रहने देना, क्योंकि वो खाली हुआ तो फिर दूसरे जो लोग हैं वो प्रतीक्षा में ही बैठे रहते हैं, तो उनको अवसर ही नहीं प्रदान करना। ये है अव्यावृत्त भजनात्। तो अब जिसके पास में पूरा समय है, जिसने पूरा समय ही उनके लिए समर्पित कर दिया है, वो तो ऐसा कर सकते हैं। मानो कि किसी ने नारद जी से पूछा कि नारद जी,
हम तो अभी सांसारिक उलझनों में फंसे हुए हैं। बहुत लोग जस्टिफाई करते हैं, महाराज आप जो कह रहे हो सो तो ठीक है, लेकिन हम तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं। अरे तो किसने कहा था कि आप उलझो? हमने थोड़ा कहा था कि आप उलझो, आपने स्वयं ही चुनाव किया है। तो मानो कि नारद जी से किसी ने पूछा ऐसे कि हमारे पास तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी उपाय बताता हूँ। देखिए अगला मंत्र उनके निमित्त से लोकेपि, लोक व्यवहार करते हुए भी, सांसारिक जीवन जीते हुए भी तो भगवान से दूर नहीं होना। कर्तव्यों का, पारिवारिक कर्तव्यों का, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन चाहे भले हो रहा हो, लेकिन भगवत भजन से दूर मत होना। तो लोकेपि अर्थात लोक व्यवहार करते हुए भी, लौकिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवत गुण श्रवण करने का अवसर जरूर निकाल लेना। पूरा समय उनके लिए न दे पाओ तब भी अपनी दिनचर्या में से कुछ समय ऐसा जरूर रखना जबकि भगवत गुण का श्रवण हो सके, और कुछ समय ऐसा भी रखना जिसमें कीर्तन हो सके। तो घरों में इस तरह की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। कई घरों में देखा जाता है कि सायंकाल में घर के सभी लोग एकत्र होते हैं। दिन भर चाहे भले वो जहाँ व्यस्त रहें अपने अपने कार्यों में, लेकिन सायंकाल सभी लोग एकत्र होंगे एक जगह पर, कोई एक निर्धारित स्थान होगा, वहाँ पर बैठ कर के लोग कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, संध्या करेंगे। कहीं कहीं पर लोग मानस पाठ भी करते हैं। तो दिनचर्या में ये चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए। भगवत गुण श्रवण का अवसर हो। अब यहाँ श्रवण की उपलक्षणा से तो आप ले लेंगे कि समस्त ज्ञानेंद्रियाँ, और कीर्तन चूँकि वाणी का व्यवहार है तो उस व्यवहार में समस्त कर्मेंद्रियाँ, तो समस्त ज्ञानेंद्रियाँ और समस्त कर्मेंद्रियाँ लोक व्यवहार करते हुए कुछ समय के लिए उनके पास भी रहें। मैंने आप यूँ समझिए कि उनसे भी एक अपॉइंटमेंट का निर्धारण हो कि ये समय आपके निमित्त है, ये घंटा आपके लिए है। अरे सभी के लिए है तो उनके लिए क्यों नहीं हो सकता? तो वो है भगवत गुण श्रवण कीर्तन। तो लोक व्यवहार भी होता रहेगा, भगवत कथा का श्रवण भी होता रहेगा, और धीरे धीरे तो इसमें रहस्य ये है कि थोड़ा थोड़ा श्रवण होने से उधर का रस बढ़ेगा। अच्छा, इधर लोक व्यवहार से धीरे धीरे करके हम निवृत्त होते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम यहाँ से निवृत्त होते जाएंगे वैसे वैसे उधर का रस बढ़ता जाएगा, और फिर एक दिन वो आए जबकि यहाँ से निवृत्ति हो जाए और उधर की तरफ पूरी पूरी प्रवृत्ति हो जाए। तो इस प्रवृत्ति का अभ्यास आरंभ से ही करना होगा। मैंने कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो 60 वर्ष तक ये सब काम कर लेते हैं, यहाँ से निवृत्त होंगे उसके बाद फिर वही है और करना क्या है। वो 60 से फिर 65 में चला जाता है, 65 से फिर वो फिर स्थिति ये आती है कि अब सब लोग तो घर से बाहर चले गए, तो अब घर की रखवाली करो। कैंप में भी जाने का अवसर मिले तो अब घर को कौन देखेगा? तो अब वो दादाजी तो चौकीदार बन के बैठे हुए हैं। तो चूंकि उधर का रस नहीं मिला,
अगर सांसारिक जीवन जीते हुए पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ही थोड़ा थोड़ा उसका रस लगता, थोड़ा थोड़ा उसका आनंद आता, तो यह संभावना बनती कि इधर से निवृत्त हो तो उधर की प्रवृत्ति हो। और यही हमारा शास्त्रीय जीवन है। इसलिए जो पहला मंत्र था वो तो उसके लिए है जो सर्वांग समर्पण कर दिया, जिसकी दिनचर्या में अब भगवत भजन के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मानो कि कोई नहीं कर पाता है, तो वो भी पूरी तरह से विमुख रहे तो ये ठीक नहीं है। तो उसके लिए नारद जी ने कहा लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। अच्छा, अब इतने साधन बताने के बाद नारद जी एक बहुत बड़ा साधन बताते हैं। बोले ये सब चीज़ें मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, भगवत भजन में मन लगे, भक्ति का हृदय में अवतरण हो, इनमें जो सबसे बड़ा हेतु है वो है महापुरुषों की कृपा। उन महापुरुषों की कृपा जो भगवान के प्रति समर्पित हो चुके हैं, जो भागवत हो गए हैं, उनकी कृपा यदि मिल जाए तो अतिरिक्त पुरुषार्थ करने की तो ज़रूरत नहीं होती है, और कई बार पुरुषार्थ से मिलता भी नहीं है। संभव है कि योगाभ्यास अपने पुरुषार्थ से हो जाए, संभव है कि धर्मानुष्ठान अपने पुरुषार्थ से हो जाए, लेकिन ये जो भक्ति है ये भक्त की कृपा से ही मिलती है, ऐसा नारद जी कहते हैं। भक्त का संग हो, भक्त के प्रति समर्पण हो, भक्ति अनायास आने लगती है। और ये तो अनुभव जन्य चीज़ें हैं, ये बिल्कुल यथार्थ ऐसा देखा जाता है कि जिन महापुरुषों ने भगवत चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, उनके संग में रह कर के आपकी भक्ति करने की इच्छा नहीं भी होगी ना तो होने लगेगी। नाम जप करने की इच्छा नहीं होगी, अब वो बैठे हुए हैं 3-3 घंटे जप रहे हैं, तो अब आप कितने देर तक उससे दूर रह सकते हो? लगेगा चलो भाई एक आधा घंटा हम भी कर लेते हैं। अब वो भगवत चर्चा कर रहे हैं तो आप कितनी देर तक अनसुना कर सकते हैं? चलो सुन लेते हैं। तो उनका संग हो, महापुरुषों का संग हो, और धीरे धीरे उनकी कृपा अवतरित होने लगे, तो वो कृपा साध्य ही ये भक्ति है। मुख्यतस्तु, इसमें एक शब्द जोड़ दिए नारद जी, मुख्यतस्तु, मुख्य रूप से भगवत कृपा। अब इसका उदाहरण शास्त्रों में अनेकों जगह पर देखा जाता है। जयंत जब माताजी को चोंच मार करके भागा और भगवान ने एक सीख उठा करके उसके पीछे मार दिया, रामायण में प्रसंग है। तो प्रभु जी और माता जानकी जी स्फटिक शिला पर विराजमान थे चित्रकूट में, और ये जो जयंत है, इंद्रपुत्र है जयंत, तो इसके मन में कोई पुरानी रंजिश थी, कोई पुरानी ईर्ष्या थी, तो इस नाते से वो माता जानकी जी को आहत करता है, चरणों में चोंच मारता है और वहाँ से भाग जाता है। प्रभु जी ने देखा तो एक सीख बगल में पड़ी हुई थी, उसको उठा करके ऐसे फेंक दिया। वो सीख तो क्या थी, वज्र हो गई वो तो। और फिर जयंत भागा महाराज वहाँ से। भागते भागते जो पहली शरण स्थली होती है व्यक्ति की, वो अपना पितृगृह होता है। जब जयंत भागते भागते तो इंद्रलोक में गया, इंद्र देवता के पास में,
महाराज पिताजी ने दरवाजा बंद कर दिया। बोले तुमने जिनका अपराध किया है, अगर कहीं मैंने तुम्हें शरण दे दी तो समझो कि मेरा ये इंद्रपद उनकी कृपा से तो मुझे पद मिला हुआ है, और उनको पता भी लग गया कि इस दुष्ट को तो शरण इसने दिया था, तो इसलिए पुत्र हो गए सो तो ठीक है, लेकिन हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। फिर वो ब्रह्मलोक जाते हैं, शिवलोक जाते हैं, ऐसा प्रसंग आता है। लेकिन किसी ने बैठने को भी नहीं कहा कि थोड़ी देर बैठ जाओ, थक गए होगे। तब फिर संत कृपा हुई, नारद जी मिले और लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई, क्योंकि उनका चित्त कोमल है, मृदु है। तो नारद जी ने फिर कहा कि देखो भाई, तुम तो उन्हीं के पास जाओ जिनका अपराध किया है तुमने। जिनका अपराध किया है तो उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तो आश्रय कहाँ मिला उसको? संत के पास में, और संत ने उनको भगवंत की ओर मोड़ दिया। ये है, तो कृपा वहाँ से होती है। सीधे सीधे हमारी भगवान तक पहुँच नहीं होती है। हम बहुत छोटे हैं, बहुत असमर्थ हैं, और वो समर्थ हैं, तो वहाँ तक हमारी सीधे पहुँच नहीं है। लेकिन ये जो गुरुजन हैं, महापुरुष हैं, ये पुल का काम करते हैं। तो इसलिए जब तक उनकी कृपा ना हो जाए तब तक तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। जयंत को उन्होंने इशारा किया कि तुम उन्हीं के पास जाओ जिनका तुमने अपराध किया है, और जयंत गया वहाँ पर भगवान की शरण में। भगवान ने अभय दान दिया। इसी तरह से अनेक प्रसंग हैं। विभीषण जी लंका में रहते थे, उनको यद्यपि भगवत शरणागति थी, भगवान पर भरोसा था, लेकिन जब तक हनुमंत लाल जी से मिलन नहीं हुआ था तब तक उस विश्वास में प्रगाढ़ता नहीं थी। उनको ये तो था कि भगवान कभी न कभी मिलेंगे, लेकिन इसी जीवन में मिल जाएंगे, तो इतना भरोसा नहीं था। तो जब संत मिले, श्री हनुमंत लाल जी से मिलन हुआ, तो विभीषण जी ने कहा कि क्या कभी मुझे भी भगवत दर्शन हो सकेंगे? तो हनुमंत लाल जी ने अपना ही दृष्टांत दिया। बोले अरे भैया, तुम तो फिर भी तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, राजा के भाई हो, सम्राट के भाई हो, तो मेरी तो कोई हिम्मत नहीं है, कोई औकात नहीं है, तो मुझे भी कृपा प्राप्त हुई है। तो यदि मुझे कृपा प्राप्त हुई है तो आपको भी प्राप्त हो सकती है। श्री हनुमंत लाल जी ने विश्वास दिलाया, उनको भरोसा दिलाया, और इशारा भी किया कि अब तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो ये महत् कृपयैव, उनकी कृपा। ऐसे ऐसे संतों के दृष्टांत मिलते हैं कि जिनमें उनकी अपनी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन उन्होंने किसी संत का आश्रय लिया और वो उस ऊंचाई तक पहुंच गए। तो जीवन में कुछ ऐसा संयोग बने तो ये प्रार्थना होनी चाहिए। और दूसरा कहते हैं भगवत लेशाद्वा, भगवत कृपा लेशाद्वा, भगवान की लेश मात्र कृपा भी हो जाए, लेकिन इस कृपा से पहले महत् कृपा को रखा सामने, संत कृपा को रखा सामने। संत कृपा हो जाए तो फिर भगवत कृपा भी आसानी से ही हो जाती है। भगवत कृपा कई बार सीधे सीधे समझ में नहीं आती है,
कृपा हो तो रही होती है, लेकिन सीधे कई बार समझ में नहीं आती है। तो उस कृपा के भी अलग अलग रूप होते हैं। संभव है कि कृपा दंड के रूप में आवे, सुधार करना हो तो कभी वो दंड के रूप में भी कृपा आ सकती है। अब उस समय तो फिर हम विचलित होते हैं कि ये क्या बात हुई, तो वो कृपा जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन चूंकि जो महंत हैं, जो महापुरुष हैं, वो हमारे सन्मुख ही हैं, तो यदि दंड भी देते हैं तो उनके दंड का तरीका, दंड का रहस्य हमें समझ में आता है। भगवत कृपा चूंकि अप्रत्यक्ष है, सीधे सीधे हम उसकी तार नहीं जोड़ पाते हैं, इसलिए उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। एक जगह हम सत्संग सुन रहे थे तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया। बोले कि एक कोई संत थे, वो हीरे की खान में गए, हीरे जहाँ से निकलते हैं, तो हीरे की खान में गए और वहाँ से एक हीरा उन्होंने प्राप्त किया। तो उसमें मिट्टी विट्टी लगी हुई थी। अब खान से जब निकलता है तो शुद्ध तो होता नहीं है, तो उसमें मिट्टी लगी हुई थी, वो तरासा हुआ भी नहीं था। तो उसको लेकर के गए, उसकी कुटाई करी, फिर उसकी काट छांट करी, उसको तरासा, घिसा, उसको हीरे को घिसते भी हैं, फिर काटते हैं, छांटते हैं, उसका उस शेप बनाते हैं। तो जब ये सब हो रहा था तो उस हीरे को बड़ा कष्ट हो रहा था, और वो हीरा सोच रहा था कि बताओ मैं किसके हाथ में पड़ गया हूँ, ये तो मुझे आग में भी डालता है, पीटता भी है, तो काटता भी है। तो बहुत परेशान हुआ और महात्मा जी को बड़ी गाली देता था महाराज। इससे तो अच्छा था मैं धरती में ही पड़ा हुआ था। लेकिन फिर जब वो पूरी तरह से निखर गया, तब फिर उन्होंने उसको एक धागे में पिरोया और पिरो करके भगवान के गले में पहना दिया। जब वो भगवान के गले में गया तब उसको एहसास हुआ कि ओहो, मैं तो जिनको गाली दे रहा था, जिनको पता नहीं क्या क्या उनके विषय में सोच रहा था, तो देखो उनकी ऐसी कृपा हुई कि आज मैं भगवान के गले में हूँ। तो ऐसे ही महापुरुषों की भी कृपा के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन वो सारे ही रूप स्वीकार्य हो जाएं तो फिर वो भगवत चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह है मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। इस पर और चर्चा करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।